जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट 3 का यहाँ पर प्रक्रियाधीन है, जिसको लेकर काफी अभी इंतजार बना हुआ है। छात्रों के बीच में असमंजस बन रहा है कि कब तक रिजल्ट दिया जाएगा, कब तक हमारा जो है आंसर किया आएगा, कब तक ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। इन सब इंतजारों के बीच एक और खबर आ रही है, जहां पर छात्र जो है एक बार फिर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। छात्र 9 तारीख को एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें हो रही हैं। वही नहीं दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग इस बात को पहुंचाने का पत्रचार के माध्यम से सरकार तक ये कार्य कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, पहली चीज तो। और रिजल्ट से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने को लेकर एक तथ्य सामने आया है, जहां पर महाराष्ट्र में एक बहाली के दौरान जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रिजल्ट के पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, नहीं तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर छात्र जो है एंट्री तो कर जाते हैं, लेकिन वहां पर जेन्युइन कैंडिडेट जो होते हैं, जो कि सही छात्र होते हैं, जिनकी नौकरी लगनी चाहिए, उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। और इस चीज को लेकर एक न्यूज अपडेट भी आ जाया है। चलिए इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप डोमिसाइल नीति के सपोर्ट में है या नहीं है, या फिर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर अगर आप रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपका जो है रिजल्ट से पहले जो है डीवी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले खबरों पे आते हैं, और खबर ये है कि देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर 9 को यहाँ पर बिहार बंदी की चर्चा हो रही है। 9 तारीख यानी कि 9 सितंबर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, और बिहार बंद करने का आह्वान किया गया है छात्रों द्वारा। देखिए, शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने का विरोध हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, बाहरी छात्रों के बढ़ने का ये विरोध नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है भले ही न्यूज़पेपर में, लेकिन उन छात्रों का विरोध हो रहा है यहाँ पर कि अगर हम यानी कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं ये जाते हैं अन्य स्टेट में, तो इनको 10% सीट पर ही, यहाँ पर 10% आरक्षण जो यूआर कैटेगरी का सीट होता है, उसी सीट पे ही फाइट करने का इनको मौका मिलता है। बल्कि यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है कि अन्य राज्य के जो भी छात्र आ रहे हैं, उनको यहाँ पर 100% सीट जो कि यूआर कैटेगरी में होता है, चाहे वो किसी भी संकाय में हो, 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9 to 10 में हो, या 11-12 की कक्षाओं में हो, इन सब के लिए शिक्षक बनने के लिए आपको जितना यूआर कैटेगरी का सीट है, उन सभी सीटों पे ये भी छात्र यहाँ पर एज ए बिहार के कैंडिडेट की तरह वो फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। सरकार को इसको समझना चाहिए, और इसके लिए हम लोग पत्रचार भी किए हुए है ना, इन सभी चीजों को पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं, ताकि सरकार इसके ऊपर विचार करे। देखिए, राज्य में सरकारी को लेकर डोमिसाइल नीति लागू करने की जो मांग चल रही है, छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद करने का आह्वान किया है। और बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन लेकर नाराजगी जता रहे हैं। तो देखिए, दूसरे राज्य के छात्र आए, नौकरी करें, लेकिन अपनी काबिलियत पे आए, और इस 10% के आधार पे ही आए। जो 10% या 15% इनको यहाँ पर सीट दिया जाता है, उस पे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई किसी का नुकसान भी नहीं है, ना ही बिहार के छात्रों का नुकसान है। लेकिन आप 100% सीट पे आते हैं, चूंकि क्या है कि आप लोगों के पास, जैसे कि अन्य राज्यों के छात्रों के पास क्या होता है कि सारे डिग्रीज को लेकर अगर हम बात करें, है ना, डिग्रीज को लेकर बात करें तो उनकी डिग्रीज कंप्लीट होती हैं, साथ ही साथ उनका जो है सीटेट जो है परीक्षाओं को लेकर देखिएगा तो 60% मार्क्स भी बहुत कम लोगों का देखा गया। तो वैसी संख्या का छात्रों का यहाँ से रिजल्ट भी बाहर किया गया, या फिर जो छात्र 60% पास करके आ रहे हैं और 10% सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये ठीक है कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है बिहार में आपका। लेकिन बाकी छात्रों का आना यहाँ पर थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिएगा तो 90% सीट जो बच रहा है, या फिर जो 10% सीट है जिसपे कि बिहार के राज्य के छात्र भी यहाँ पे फाइट करेंगे, तो इस पे भी वो फाइट कर रहे हैं आकर, है ना। ये थोड़ा गलत है। बिहार के छात्रों के साथ तो भाई दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको नौकरी लगनी चाहिए, तो बाहर के छात्रों का नौकरी लग रहा है, तो इसलिए ये छात्र नाराज हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। और इसको लेकर यहाँ पर जो है 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि तीसरे चरण परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का भी मांग किया जा रहा है। अब ये देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के पीछे क्या कारण है, बहुत सारे फैक्ट हैं। पहला कारण तो यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे कि अन्य राज्य से भी जो छात्र आते हैं, वो बिहार का निवासी बताते हैं अपने आप को, है ना, बिहार रेसिडेंस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं,
और वो एंट्री करते हैं। अभी देखिए हाल ही में एक लिस्ट हमने आपको दिखलाया था जिसमें कि बिहार रेसिडेंस बनवा के बहुत सारे छात्रों का जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया उनको। तो ऐसी स्थिति में ये फेक डॉक्यूमेंट्स वाले आए तो नौकरी भी ले लिया और बाहर भी हो गए, तो सीट तो खाली रह गई। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले करवाना जरूरी है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स और भी तरह के होते हैं, जैसे कि किसी भी छात्र का क्या है कि अभी सीटेट क्लियर नहीं है उस डेट से पहले जिस डेट को ये फॉर्म भरवाया गया, तो वो लोग भी शामिल हो जाते हैं। एसटीईटी जो कि 9 से लेकर 12 तक के जो शिक्षक बनते हैं उनका भी एसटीईटी क्लियर नहीं होता, जो है किसी और का स्कैन करके लगाते हैं। तो ऐसे में ये फेक डॉक्यूमेंट्स पहले चेक कर लेना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। अब देखिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। फिलहाल तो पिछले दिनों युवाओं ने पटना आयोग के सामने अपना एक प्रदर्शन किया था जिसके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुई थी, वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था। आयोग जो है 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर चुका है अभी भी, लेकिन तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके परिणाम का इंतजार हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे रिजल्ट का वेट हो रहा है। लेकिन इस रिजल्ट को वेट करने के पीछे क्या कारण क्या है कि 50% आरक्षण नीति को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है और लेट हो रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और दिव्यांग सर्टिफिकेट खासकर ज्यादातर अगर बना हुआ है उनका और फर्जीवाड़े से वो एंट्री भी कर रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई झूठ बोल रहा है ना, ऐसी चीजें हो रही हैं। अब देखिए एक चीज और बता दें कि यहाँ पे जब दिव्यांग छात्रों की बात हो रही है तो वैसे आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि जो पीएच कैटेगरी का सीट बचेगा वो सीधे किस कैटेगरी में जाएगा, तो यूआर कैटेगरी में जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के लोग चले आ रहे हैं। अभी हाल के ही दिनों में 2 शिक्षिका पकड़ी गई हैं, है ना, जो कि टीचर थी और वो जॉब कर रही थी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पे, लेकिन वो दिव्यांग की कैटेगरी में थी नहीं एक्चुअली। तो ये चीजें ना हो इसको लेकर। अब एक चीज और बता दे, एक नोटिफिकेशन और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये जिला आपका कटिहार से आया हुआ है और यहाँ पर 17 लोगों का लिस्ट दिया गया है। कितने लोगों का? तो 17 लोगों का ये लिस्ट दिया गया है। 17 लोगों के लिस्ट में आपको बताया गया है कंप्यूटर टीचर के बारे में कि 11th 12th में ये लोग सेलेक्ट हुए हैं एज ए कंप्यूटर टीचर। अब इनका जो रिमार्क दिया गया है कि एसटीईटी प्रमाण पत्र ही नहीं था इनका और ये शिक्षक बन चुके हैं। और इसमें से देखिए 9 लोगों का लिस्ट तो है मेरे पास, लेकिन बाकी जो और भी लिस्ट है यहाँ पर उनका भी लिस्ट आपको कटिहार जिला के एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिख जाएगा। इनका नाम भी यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो एसटीईटी वर्ष जो है 2023 यहाँ पे उत्तीर्ण दिखला रहा है इनका और ये टीआरई 1 में सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? टीआरई 1 में सिर्फ और सिर्फ मौका मिला था 2019 वाले छात्रों को आवेदन करने का जो एसटीईटी यहाँ पर पास किए हुए थे। फिर उसके बाद देखिएगा तो एसटीईटी बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुए, ये भी वही सिचुएशन है। फिर आपका एक जो छात्र है यहाँ पर एसटीईटी प्रमाण पत्र ही नहीं था इनके पास और ये किसी और का डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाए हुए थे। एक है छात्र यहाँ पर बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण होने के बाद, तो 23 उत्तीर्ण मतलब बीपीएससी पहले पास कर लिए, फिर आप एसटीईटी 2023 का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पहले नहीं होना, है ना। तो ये एक कारण भी है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करना चाहिए, तो रिजल्ट से पहले चेक करना चाहिए और इसके लिए लगातार सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं इन सभी चीजों को लेकर। तो ये कटिहार जिले का अपडेट है। एसटीईटी बीपीएससी टीआरई 1 में आपको बता दें कि उत्तीर्ण छात्र हैं यहाँ पे भी, एसटीईटी प्रमाण पत्र ही इनका नहीं है। विज्ञप्ति के अनुसार विषय के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध नहीं है इनके पास। तो इनके पास तो खैर क्वालिफिकेशन से संबंधित चीजें हैं जो कि यहाँ पे टीचर बन गए हैं ये, और इनको यहाँ से बाहर किया जाए। बिल्कुल ये इनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है और ये टीचर बने हुए। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी जो वही छात्र हैं जो कि शैक्षणिक योग्यता ही निर्धारण करते हैं, मतलब कि क्वालिफिकेशन ही नहीं है कंप्यूटर शिक्षक बनने का। कंप्यूटर टीचर के ऊपर जो है एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने कई एक वीडियो बनाए हुए, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और आप लोग देखना क्या है, नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन के आधार पे आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन छात्र एलिजिबल है नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और खबर है जिला मधुबनी से। मधुबनी जिले का क्या अपडेट है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 को लेकर है खासकर, और एक शिक्षक जो है शारीरिक शिक्षक को लेकर है। तो देखिए बीबीए योग्यता था इनका, है ना, उसके आधार पर ये 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के विषय का शिक्षक, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया था जब इसका 6 to 8 के लिए, तो उसमें बताया था कि जो बीबीए छात्र किए हैं वो ना तो साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, साइंस मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं, ना ही वो सोशल स्टडी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको यहाँ पर एज ए टीचर रिक्रूट नहीं किया जाएगा, है ना। इसमें विषय में नियुक्त हैं जो कि विभागीय अनुसार मान्य नहीं है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है
अब इसकी जो पुष्टि है वो मधुबनी जो शिक्षा विभाग है डीईओ से, वहां से अपडेट आया है। ये नाम है उन शिक्षक का जो कि रिक्रूट हो चुके थे। तो इनका जब जांच में निकाला गया, त्रुटि पाया गया, तो ये बीबीए किए हुए थे और इन्होंने बीएड वगैरह करके फिर यहाँ पे शिक्षक बने हुए थे, तो ये गलत है यहाँ पे। फिर एक और अपडेट आया है कि बी फार्मा भी योग्यता में कहीं नहीं लिखा गया था आपका, जो कि 6 to 8 में ये गणित विज्ञान के विषय के नियुक्त हुए हैं शिक्षक। तो बी फार्मा जो है कहीं भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चीजें नहीं दिया गया था 6 to 8 के लिए। साइंस के लिए जब आप या साइंस मैथ के लिए जो आप शिक्षक बनते हैं क्लास 6 to 8 में, तो आपके पास ध्यान रखिएगा या तो साइंस या तो मैथमेटिक्स में है। साइंस में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, बायोलॉजी में भी अगर आप हैं तो साइंस के शिक्षक, मैथ के शिक्षक बन सकते हैं 6 to 8 में। लेकिन आप बी फार्मा किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट 6 to 8। और यहाँ पे ना तो सामाजिक विज्ञान में और ना ही आपका गणित विज्ञान में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि ये अमान्य कर दिया गया इनको। फिर कक्षा 1 से 5 की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कक्षा 1 से 5 में जो नियुक्त हुए हैं, जबकि वर्ग 6 से 8 में सक्षमता परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए, जो कि मान्य नहीं है। तो ये भी एक अयोग्य पाए गए हैं। 1 to 5 में नियुक्त है ये, है ना, पहले से नियुक्ति है इनकी। और जबकि ये 6 to 8 में क्या किया, सक्षमता परीक्षा देकर आगे आ गए। तो आप 1 to 5 का ही सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं ना, आप 6 to 8 का कैसे दे दिए, ये गलत है। फिर एक शारीरिक शिक्षक को लेकर है यहाँ पर, जो कि फिजिकल एजुकेटर को लेकर यहाँ पर जो है पद पर नियुक्ति है, परंतु शारीरिक शिक्षक हेतु जो इनका प्रशैक्षणिक योग्यता है वो नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर बीपीएड जो है आपको करना पड़ता है ना। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि ग्रेजुएशन है प्लस बीएड जो होता है इन लोग का, जो शारीरिक शिक्षक का, वो एक अलग होता है, ठीक है। तो वो क्वालिफिकेशन नहीं था इनके पास बीएड वाला, या प्रशैक्षणिक बोला गया यहाँ पे, तो ये नहीं। तो इनको 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है जिला मधुबनी से। तो इसके विरुद्ध में आपको कार्रवाई किया जाएगा और प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है आपके ऊपर। तो ये एक सूचना थी दोस्तों। इन सभी चीजों को लेकर ये वीडियो था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और है, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच की जाए। ये मैटर कहाँ का है, ये मैटर है महाराष्ट्र का। ध्यान से समझिएगा। अभ्यर्थियों को कहना है कि बिहार में नियुक्ति की प्रक्रिया तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में एक आदेश जारी हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी करनी चाहिए। तो बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है? रिजल्ट आप देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए ना। आप यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये नियम चलता आ रहा है 2019 से ही, तो यहाँ पे ऐसी मनमानी क्यों गई? इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार संलिप्त है। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उसका रिजल्ट रोक दिया जा सकता है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने और शिक्षा विभाग ने अपने मनमाने तरीके से यहाँ पे किया है ये कार्य, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हुए। तो कारण आपके सामने स्पष्ट है और इस स्पष्टता को यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। 9 सितंबर को इसको लेकर जो है बिहार बंदी को लेकर आह्वान किया गया है। आप सभी छात्र जो है एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर अपना सपोर्ट करें, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई जो है आपकी है और आपके आने वाले जितने भी पीछे शिक्षक हैं उनकी है। तो आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। 9 सितंबर को बिहार बंदी का आह्वान किया गया है। चलिए इस पे भी आगे चर्चा होगी आगे आने वाले वीडियो में। जय हिंद।